हाय स्टूडेंट्स। आज हम उस क्वेश्चन का सामना करेंगे जिसने हर 10th पास स्टूडेंट को कभी ना कभी परेशानी में डाला है कि कौन सी स्ट्रीम चूज करूं। साइंस जो मुझे उतनी पसंद नहीं है, या कॉमर्स जो मुझे बोरिंग लगती है, या आर्ट्स जिसे लोग बेकार कहते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन और भी मुश्किल हो गया है, बिकॉज अब एआई की भी बात होने लगी है। तो अब साइंस लूं जहां एआई डॉक्टर्स की जगह ले रहा है, या कॉमर्स लूं जहां चैट जीपीटी सीए का काम कर रहा है, या फिर आर्ट्स लूं जहां एआई मेरी कहानियां भी लिख सकता है। मैंने इंडिया में सिविल सर्विसेज से लेकर यूके में गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी एंड न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के करियर सिस्टम्स को समझा है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रीम सिलेक्शन का ऑड इवन रूल। दिल्ली वाला नहीं, स्ट्रीम सिलेक्शन वाला। एआई की दुनिया में कौन सी जॉब्स हैं जो सेफ रहेंगी, या किस तरह से जॉब्स चेंज होंगे। अलग अलग स्ट्रीम्स से जुड़े हुए मिथ्स क्या हैं, और एक फ्यूचर प्रूफ करियर का प्लान आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप क्या स्ट्रीम लेना चाहते हैं 10th के बाद, अगर आप सोच रहे हैं कि 11th में जो सब्जेक्ट्स लेने के लिए मम्मी पापा कुछ और कह रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ और कह रहे हैं, टीचर्स कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये एपिसोड बनाया है। आप इस एपिसोड को देखें। इसमें जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ऑड इवन रूल वाली, और किस तरह से एआई में हाइब्रिड स्ट्रीम्स का ज़माना आ जाएगा एआई के, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ एआई। सो जो ज़माना है वो आ गया है हाइब्रिड स्ट्रीम्स का। उसके लिए कैसे आपको तैयार रहना है, उसके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, सो दैट यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, यू विल बी बेटर इन्फॉर्म्ड टू टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ। सो द फर्स्ट सेगमेंट इज व्हाट इज योर व्हाई। क्या है जो तुम्हें एक्साइट करता है। अगर तुम इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम कैसे काम करता है जानने के लिए क्यूरियस हो, या मोबाइल चार्ज होने का साइंस समझना चाहते हो, देन साइंस इज योर स्ट्रीम। तुम इन्वेंटर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर तुम ये सोच के एक्साइटेड होते हो कि जोमेटो का पैसा कैसे बनता है, या शार्क टैंक वाले डील्स में क्या होता है, देन कॉमर्स इज योर पाथ। तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या सीए या फाइनेंस एक्सपर्ट। और अगर तुम सोचते हो कि लोग एक वायरल रील से इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं, या एक मूवी एक सोसाइटी को कैसे बदल देती है, देन ह्यूमैनिटीज इज योर कॉलिंग। तुम समझ पाते हो लोगों को, कल्चर को, और सोचने वाले हो। So our segment 2 is about odd even rule for stream selection. So odd days पर इन questions का आंसर दो खुद को कि क्या मैं 4 साल लैब्स में बिताने को तैयार हूं। अगर हां तो आपका इंक्लिनेशन साइंस की तरफ है। देन कि क्या मैं स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स देखकर एक्साइट होता हूं। कॉमर्स इज योर कॉलिंग। और क्या मैं एआई से अडेप्ट करने के लिए क्रिएटिव इनफ हूं। अगर इसका जवाब हां है तो आर्ट्स इज फॉर यू। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन द ऑड डेज। नाउ इवन डेज पे आपको ये सोचना है कि क्या मैं रोज नई खोज करना चाहता हूं। अगर हां तो साइंस इज फॉर यू। क्या मैं पैसे से ज्यादा उसके गेम रूल्स में इंटरेस्टेड हूं। इफ यस देन इट इज कॉमर्स। क्या मैं लोगों के दिलों की बात समझता हूं। अगर हां तो आर्ट्स इज योर कॉलिंग। और अगर ये ऑड इवन आंसर्स आपके मैच नहीं होते हैं तो हम हाइब्रिड ऑप्शन पर जाएंगे। और अगर आपके ऑड और इवन आंसर्स मैच हो जाते हैं कि आपको ऑड में भी साइंस स्ट्रीम मिल रही है, या कॉमर्स या आर्ट्स, और इवन में भी वही मिल रही है, देन यू आर सॉर्टेड। आपको वो स्ट्रीम ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो हम हाइब्रिड ऑप्शन पर जाएंगे। So our segment 3 is about the hybrid options in AI world.
सो लेट अस टॉक अबाउट साइंस स्ट्रीम वर्सेस एआई फर्स्ट. सच्चाई ये है कि एआई डॉक्टर्स 80% डायग्नोसिस तो कर लेंगे, बट मेडिकल एथिसिस्ट्स की डिमांड 5 टाइम्स ज़्यादा होने वाली है. रोबोट इंजीनियर्स तो चाहिए, बट सिर्फ वो जो साइकोलॉजी भी जानते हों. सो साइंस प्लस आर्ट्स का कॉम्बिनेशन अगर आप स्टडी करते हैं तो मेडिकल इलस्ट्रेटर जो एआई, बिकॉज एआई कैन नॉट ड्रॉ ह्यूमन इमोशंस, सो आपको इस तरह की जॉब्स मिल जाएंगी. एंड अब हम बात करें एआई प्रूफ साइंस करियर्स कौन से हैं, तो जैसे जेनेटिक काउंसलर की जो जॉब होगी, बिकॉज एआई कैन नॉट हैंडल इमोशनल पेशेंट्स. एआई ट्रेनर फॉर हॉस्पिटल्स, जिसमें आपको रोबोट्स को ट्रेन करना होता है, इसमें ऑलमोस्ट 20 लाख पर एनम की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है. देन साइंस में बायोएथिक्स के कोर्सेज हैं, एमआईटी से आप फ्री में ऑनलाइन कर सकते हैं. अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू एआई. सो इसमें डरने की नहीं, बट समझने की बात है कि चैट जीपीटी सीए का 30% काम कर लेगा, बट फॉरेंसिक अकाउंटेंट यानी कि फ्रॉड पकड़ने वालों की जॉब्स 300% बढ़ेंगी. सो जस्ट इमेजिन किस तरह से चेंज हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में फ्यूचर. और कॉमर्स प्लस साइकोलॉजी, जिसको हम कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो एक अपकमिंग सेक्टर है. देन एआई प्रूफ कॉमर्स करियर्स की बात करें तो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, because AI cannot predict human madness. Then ESG auditor, robots cannot inspect factory conditions, so ESG auditors की बहुत डिमांड बढ़ रही है और सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं. देन ब्लॉकचेन ऑडिटिंग सर्टिफिकेशंस हैं, वो आप ले सकते हैं. सो इस तरह के हाइब्रिड सिस्टम्स का ज़माना आने वाला है. सो अब साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ फॉर दैट मैटर, उनमें आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाएंगे करियर्स को, या जिस तरह की स्किल्स हमें सीखनी है उनको हमें करना पड़ेगा हाइब्रिड सिस्टम इवॉल्व. नाउ कमिंग टू द ह्यूमैनिटीज विद रिस्पेक्ट टू एआई, द गुड न्यूज इज दैट एआई कंटेंट को बैन कर रहे हैं ओटीटीज. रियल राइटर्स की डिमांड बढ़ रही है. देन देयर इज वन जॉब कॉल्ड डिजिटल आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी बहुत ज़रूरत है, जो एआई को भी कल्चर सिखाएं. एंड एआई प्रूफ करियर्स किस तरह के होंगे, उसमें होगा एम्पैथी कोच. सो टेक कंपनीज काफ़ी हायर करती हैं उनको. देन म्यूजियम क्यूरेटर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स रोबोट्स कैन नॉट अप्रिशिएट आर्ट. एंड देन डिजिटल स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स. सो ये नए फील्ड्स, अपकमिंग फील्ड्स हैं जिसमें एआई इंट्रूड नहीं कर पाएगा ज़्यादा. ऑफ कोर्स आपको एआई की नॉलेज, किसी भी स्ट्रीम में रहें, आपको एआई की नॉलेज लेनी है, सो दैट यू वुड बी at par or you would excel in whichever field you are. So our next segment is regarding myths related to different streams. सबसे पहले बात करते हैं साइंस रिलेटेड मिथ की. सो साइंस मतलब 100% प्लेसमेंट, बट सच्चाई क्या है? एनटीए का डेटा, जो गवर्नमेंट डेटा है, दैट सेज कि नीट 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से सिर्फ 80,000 को सीट्स मिली है मेडिकल कॉलेजेस में. मतलब ऑलमोस्ट 23 लाख 20,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट के लिए अप्लाई किया था, जो एग्ज़ाम के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया. देन कमिंग टू AICTE का जो जेई का डेटा है, दैट सेज कि इंडिया में 55% इंजीनियर्स 25,000 पर मंथ से भी कम कमाते हैं. सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स कि अगर आप ज़बरदस्ती ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हमें साइंस मैथ या साइंस बायो ही दिलाना है या इंजीनियर ही बनाना है, तो आप ये जानिए कि अगर इंजीनियर बन के भी 25,000 पर मंथ से कम की सैलरी पर बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो इट इज़ बेटर कि हम उनको वो करने दें जिसमें उनका इंटरेस्ट है. देयर आर मोर चांसेस देन नॉट कि वो अपनी लाइफ में बेटर कर लेंगे. सो द सोल्यूशन, इफ कमिंग टू
स्ट्रीम्स, साइंस के कुछ सीक्रेट डोर्स भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या किस तरह के जॉब्स आप कर सकते हैं, जिसमें एक है फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें अगर आप यूरोप जाने के लिए या वेस्टर्न नेशंस में जॉब करने के लिए ओपन है तो स्टार्टिंग सैलरी इज ऑलमोस्ट 50 लाख पर एनम, विच इज डिसेंट इनफ फॉर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एज वेल। देन एआई एथिक्स ट्रेनर, इसकी गूगल में डिमांड बढ़ती जा रही है। सो दीज आर द कोर्सेज, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में कभी इफ़ यू वांट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें ऑफ बीट या जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कॉमर्स, कॉमर्स के बारे में जो मिथ है दैट इज कि कॉमर्स का मतलब सीए, जबकि असल दुनिया में रियलिटी इज कि टॉप 10% फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं वो सीएज की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है उससे डबल सैलरी पे स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर अ फन फैक्ट कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो सीए नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं। नाउ कमिंग टू आर्ट्स, आर्ट्स का जो मिथ है वो है कि आर्ट्स का मतलब है स्ट्रगल, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स ये मानते हैं कि अगर बच्चे ने साइंस नहीं ली या कॉमर्स नहीं ली तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। बट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिसने हिस्ट्री ली और आज यूनेस्को में बहुत अच्छे जॉब पोजीशन पर वो हैं। देन डिजिटल आर्कियोलॉजिस्ट बनकर आप इंस्टाग्राम पे पुराने मॉन्यूमेंट्स को वायरल कर सकते हो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनकर विराट कोहली को एडवाइस कर सकते हो। सो देर आर several things that we can do if we go beyond the general myths that are there in our society. So now coming to our next segment, which is regarding future of jobs. क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले आपको फ्यूचरिस्टिक विजन होना ज़रूरी है आपके पास कि 5 साल बाद जॉब्स कैसे होंगे। ये जानना ज़रूरी है कि 5 साल बाद जब आप जॉब या बिजनेस करने वाली एज में आएंगे उस टाइम किस तरह से जॉब्स का सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2030 तक करीब 8.5 करोड़ जॉब्स जो आज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब सिर्फ 5 साल बाद 8.5 करोड़ जॉब्स जो आज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि करीब 10 करोड़ नए जॉब्स आ चुके होंगे। सो नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल फेज कि हमें उन नए जॉब्स के लिए अभी से तैयारी करनी है, ना कि उन पुराने जॉब्स के लिए जो ख़त्म होने वाले हैं। और काफ़ी जॉब्स ऐसे होंगे जिनमें आपको हाइब्रिड ऑप्शंस की ज़रूरत होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया। जैसे साइंस प्लस कोडिंग अगर आप पढ़ते हो तो आप रोबोटिक्स इंजीनियर बनकर जापान में जॉब कर सकते हो, बिकॉज जापान में ऑलरेडी अभी से काफ़ी डिमांड है रोबोटिक्स इंजीनियर्स की। देन अगर कॉमर्स में की बात करें तो कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी पढ़कर आप बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट के जॉब्स कर सकते हैं। और आर्ट्स के साथ अगर डेटा एनालिसिस आप पढ़ लें तो म्यूजियम क्यूरेटर बन सकते हैं, और इस जॉब में आराम से एसी रूम में बैठकर 8-10 लाख रुपए के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज रिगार्डिंग पेरेंट पर्सुएशन स्क्रिप्ट्स। सो पेरेंट्स के बारे में सबसे पहले तो आप सब लोग ये समझ लें कि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपका भला कोई और नहीं चाहता है। पेरेंट्स का सिर्फ ये कंसर्न होता है कि बच्चों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, कम स्ट्रगल करना पड़े। बट पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफ बीट करियर्स में ही हो। सो अगर आपको पेरेंट्स को समझाना है तो जैसे अगर साइंस लेने को आपके पेरेंट्स कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि पापा सिर्फ नीट ही एक ऑप्शन नहीं है। जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में बीएससी नर्सिंग करके आप 40-50 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी पर काम कर सकते हैं। अगर कॉमर्स के लिए पुश करें पेरेंट्स की, अगर बिजनेस में जाना है या इकोनॉमी से रिलेटेड काम करना है तो कॉमर्स लेनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि मम्मी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सीए हों। एंड सिमिलरली फॉर आर्ट, अगर आपके रिलेटिव्स आपको शेम करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं चचा यूनेस्को के लिए हिस्ट्री चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं।
तो दोस्तों, स्ट्रीम चूज करना सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिसीजन नहीं है, ये एक सिग्नल है आपको खुद को कि आप किस डायरेक्शन में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। मैंने कॉमर्स मैथ्स पढ़कर कार्टोग्राफी समझी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़कर गवर्नेंस सीखा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम किया, फिर चीवनिंग स्कॉलरशिप के थ्रू यूके में फ्यूचर पॉलिसीज़ पर काम किया और पढ़ाई भी की। और आज एआई के ज़माने में मैं ये करियर रोड मैप सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि 2030 की दुनिया उन्हीं कामयाब लोगों की होगी जो एआई को अपना असिस्टेंट बनाएंगे। व्हाट्स योर वाई समझकर ऑड इवन रूल से अपना रास्ता चुनेंगे और जो हाइब्रिड स्किल्स के साथ अपने आप को फ्यूचर के जॉब्स और बिजनेसेस के लिए तैयार करेंगे। सो वेदर यू आर थिंकिंग साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट उससे भी ज्यादा। जिंदगी एक सब्जेक्ट से नहीं, एक सोच से बनेगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, पर तब तक दिल से सोचो और दिमाग से चुनो। ये था स्विच टॉक करियर रोड मैप सीरीज। मैं हूं अकील खान और आपके करियर के सफ़र में मैं हमेशा आपके साथ हूं।